मतलब फांसी के सजा नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार में है, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में हत्याएं हो रही है, अब सरकार के समर्थन दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भरत तिवारी क्या किए देश के लिए, वो क्या किए हैं? जो भगत सिंह का उनका जोड़ती को लगा देगा, 1 लाख और 2 लाख का उनके पास नजायज रिवॉल्वर कहाँ से आया? भरत तिवारी का भी शहीद का जो दर्जा दिया जा रहा है, तो क्या पासवान के बेटा को शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? नहीं पहुँचता है, ये बताइए पहले आप। कैसे नहीं पहुँचते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? गजब वाला बात। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पासवान समाज के नेता धर्मेंद्र पासवान जी। हाल फिलहाल में बिहार में कहीं ना कहीं बहुत सारा हत्या हो रही है, हर समाज की हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रही है। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में एक इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी जी का, उन पर कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हुई है और टोटल सवर्ण समाज कहीं ना कहीं तिवारी जी को शहीद का दर्जा दिए हैं। और हमारे राजगीर में भी साधुओं के द्वारा पासवान समाज के लोगों का हत्या किया गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। धर्मेंद्र जी कैसे हैं? सबसे पहले तो हम ठीक हैं, और आपका जो तेज न्यूज़ जितना दर्शक लोग हैं सबके यहीं से प्रणाम। हाल फिलहाल में बहुत इनकाउंटर भी हो रहा है, हत्या भी हो रही है। इन मौजूदा सरकार बनी है, सम्राट चौधरी का सरकार है। सम्राट जी कहते हैं कि हम अपराधियों को कहीं ना कहीं बिहार से अलग कर देंगे, बिहार से भगा देंगे। लेकिन जितने बोलते हैं उतना ही हत्या हो रही है बिहार में। जब पहले के युग में कहते थे कि लालू जी के जंगल राज था, अब उससे बताइए ये जंगल राज है कि मंगल राज है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हत्या होना और हत्या जब लालू जी का राज था उस समय भी हत्या होता था। अभी सम्राट जी का राज है, उसमें भी हत्या हो रहा है। तो अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, तो हत्या होने को बड़ा थी नहीं है। पूरा बिहार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। बाकी मुद्दा यहाँ पे ये रखता है कि निर्दोषों का जो हत्या किया जा रहा है उस पर सरकार को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और उस अपराधियों को कभी बख्शा ना जाए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है ना? उस पर कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हो गई है। सही मांग कर रहे हैं शहीद का माने दर्जा देने के लिए। क्या कहिएगा इस पर? गलत है। कैसे गलत है? भरत तिवारी क्या थे? अरे भरत तिवारी क्या किए देश के लिए, वो क्या किए हैं? जो भगत सिंह का उनका जोड़ती को लगा देगा, भगत सिंह का फोटो लगाकर और शहीद का जो प्रचार कर रहे हैं लोग कि भरत तिवारी वो भारत के लिए वो शहीद हुए हैं, अपना समाज के लिए शहीद हुए। तो ये हम आपसे पूछते हैं पत्रकार महोदय कि भरत तिवारी जब वो देशभक्त थे, समाज सेवी थे, तो 1.5 लाख और 2 लाख का उनके पास नजायज रिवॉल्वर कहाँ से आया? वो एक अपराधी थे और ये अपराधी का इनकाउंटर किए हैं। तो हम सरकार को बधाई देते हैं कि ऐसे ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए। वो कहाँ का सिस्टम है कि थाना प्रभारी वहाँ पर उपस्थित है, दरोगा उपस्थित है, प्रशासन उपस्थित है, वहाँ पर आप नाजायज हथियार दिखा रहे हैं, इसका मतलब डाउन है, क्रिमिनल है। तभी तो आपके पास मन में आपका घमंड हुआ कि मैं हथियार दिखाऊंगा और प्रशासन बकस देगा। तो सही बोल रहे हैं कि गरीब को आवाज, जो को शोषितों को वंचितों को आवाज बनते थे भरत तिवारी, और उनको कहीं ना कहीं हत्या किया गया, कहीं ना कहीं इनकाउंटर किया गया, जो बिल्कुल गलत है। कौन देखा था कि गांव का वो समाज सेवी थे? फिर जो सेवा करता है, हम नेता हैं, मेरे पास देखे तो अभी का पिस्टन है, हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, तो नाजायज रिवॉल्वर हम कहाँ से लेके चलेंगे? अरे नाजायज रिवॉल्वर रखने वाला हत्यारा होता है और उसका कोई भगत सिंह का जोड़ती नहीं किया जाएगा और कोई शहीद का मृत्यु नहीं दिया जाएगा और कोई मृत्यु शहीद का उनको जो कहते हैं सम्मान नहीं दिया जाएगा। वो अपराधी थे और अपराधी हैं, अपराधी रहेंगे। और इनकाउंटर हुआ, उस पर हम सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। कैसे ऐसे अपराधियों को अपने मर्डर इनकाउंटर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इससे बड़ा हम कुछ अति नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें कि अगर पासवानों समाज का इनकाउंटर होता है, यादव का इनकाउंटर होता है, उन लोग को शहीद का दर्जा का मांग नहीं करते हैं, लेकिन भरत तिवारी को क्यों मांग कर रहे हैं? भाई यही तो हम कहना चाहते हैं। जो राजगीर मलमास मेला में हमारे 2 पासवान समाज के बच्चे मेला देखने गए थे, वो पता है आपको, लेबर मजदूर में खटकर 300 रुपया में एक दिन मजदूरी कर उन्होंने और मेला घूमने का काम किया। जब उन्होंने मेला में गया, पता नहीं पानी के लिए मंदिर के लिए घुसे और उनको बताइए कि चोरी हुआ था उस मंदिर में। कौन जानता है? चोरी का कोई वायरल वीडियो है अभी तक कि 8 तारीख का कोई चोरी हुआ था? उनको शक के जरिए कि ये चोर है, शक के जरिए छोड़े ना, उन्होंने पूछा, साधुओं लोग पूछा, अपराधी लोगों ने पूछा ये कि आप किस समाज से हैं? उन्होंने बोला हम पासवान समाज के। उसका गोड़ हाथ बांधकर और उसे
इतना मारपीट किया कि उसको वहीं पे स्पॉट डेट कर मार कर हत्या कर दिया गया। मैं भी पूछता हूं कि जिस तरह भरत तिवारी का भी शहीद का जो दर्जा दिया जा रहा है, तो क्या पासवान के बेटा को शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? अरे पासवान के बेटा का भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी नहीं थे, वो दोषी नहीं थे। उनको साजिश करके उसको, उन दोनों का, श्रवण कुमार और पिंटू पासवान को हत्या करने का प्रयास किया गया। वो पखंडी साधुओं के द्वारा मर्डर किया गया है। और मैं यही सरकार से मांग करता हूं, जब तक हमने 23 तारीख हमारे पूरा समाज के लोग आंदोलन किया, और वो जब तक उन दोषियों को फांसी नहीं मिलेगा, जब तक के आंदोलन जारी रहेगा। और बहुत जल्द कुछ लोग जो पकड़ाए हैं उन लोग का फांसी का सजा दिलाने का काम ये लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान दलितों के नेता कहते हैं। हाँ, ठीक है, घटना से अगर पासवान समाज के पास होती है, पासवानों के अगर होती है, चिराग जी क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये बताइए पहले आप। कैसे नहीं पहुंचते हैं? कहाँ पहुंचते हैं? गजब वाला बात करते हैं आप। कौन? कैसे नहीं पहुंचते हैं चिराग पासवान जी? कहाँ पहुंचे? चिराग पासवान जी के जैसे ही खबर चला, पता चला कि हमारे 2 पासवान समाजों को निर्दोष हत्या किया, निर्दोष था, उनको साधुओं पखंडियों के द्वारा हत्या किया गया। वहां पे हमारे नालंदा जिला के गार्जियन हमारे श्री सत्येंद्र मुकुट जी के, उन्होंने निर्देशानुसार, चिराग जी के निर्देशानुसार उन्होंने दिन रात एक मेहनत कर और उन्होंने अपराधियों का अरेस्ट कराने का काम किया। और उस पीड़ित परिवारों को एनडीए सरकार के द्वारा, लखनदर पासवान जी के द्वारा उन्होंने मुआवजा दिलाने का काम किया। हमारे संजय पासवान जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं लोजपा के, सुनिए, उन्होंने लोजपा का गन्ना उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी वहाँ भी पीड़ित परिवारों से मिलने का काम किए, वहाँ भी गए और अन्याय दिलाने का आश्वासन दिए हैं। और अरुण भारती हमारे जमुई सांसद जो हमारे बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने भी जाने वहाँ पे पहुंचे और पीड़ित परिवारों से अन्याय दिलाने का आश्वासन देकर आए हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, यही धर्मेंद्र पासवान है दिल्ली जाकर, और इस बात को मैंने आवाज उठाया चिराग पासवान जी के पास, वो सब वीडियो भी वायरल भी है, फोटो में डाला। चिराग जी कहीं नहीं पहुंचे? चिराग जी नहीं पहुंचे इतना बड़ा मैटर में? भैया जी, चिराग पासवान एक केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री है, और अपराधियों को सजा भी दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और जब तक फांसी की सजा नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार में है, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में हत्याएं हो रही है, अब सरकार के समर्थन दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी? भाई गजब बात करते हैं। सरकार के समर्थन, जब एक मिनट, जब गलत है तो गलत के साथ क्यों दे रहे हैं? साथ कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं साथ? अपराधी जब साथ देते हैं, अपराधी जब साथ देते हैं तो अपराधी अभी अरेस्ट होता है। अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ अपराधी? अरे अरेस्ट 2 ही दिन के अंदर में हुआ कि नहीं हुआ? वो जहां था वहां से अरेस्ट होकर आया कि नहीं? पासवान खतरा में क्यों है? पासवान को जानबूझ के टारगेट करके लोग, और उनको जो सर्वनो समाज के जो होते हैं, फॉरवर्ड जात के जो होते हैं, उनको जात पूछ के जो मर्डर किया है, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। आखिर काहे सवान समाज आपको अत्याचार कर रही है? भाई अब कहने का मतलब तो यही है कि वो लोग अभी भी पहले वाला युग जी रहे हैं कि पासवान समाज मंदिर में कैसे हिल गया। मंदिर में का छूट छूट क्या होता है? पासवान क्या है वो? तो जितने भी दलित समाज है तो एनडीए का समर्थन में दे ही रहे हैं। एनडीए का समर्थन, चिराग जी है ये हैं जी, मांझी जी है ये है जी, जितना भी जो है सभी दलित समाज कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं। चिराग जी बाद भी कहीं ना कहीं अपना आईडी से छूट नहीं किए हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं दलित खतरा में है कि नहीं है? ना, वही चिराग पासवान है। एनडीए में ही रहकर जब पासवानों का चौकीदारी का जब आवाज उठाने के बारे आए थे, उस समय चिराग पासवान जी ने खुद अपना मीडिया द्वारा, आप पत्रकारों साथियों के द्वारा उन्होंने ट्वीट किया कि अगर मेरे समाज के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा वो कभी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो एनडीए में हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो एनडीए में है, वो नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, लेकिन बिहार में भैया जब तक चिराग है कोई दलितों के साथ अत्याचार नहीं होगा। मर्डर होना कोई बड़ा चीज, सुने ना, मर्डर होना, क्या कहता है? एक मिनट, मर्डर हुआ, अभी हम आपके साथ खड़े हैं, अभी कोई आकर मुझे हत्या कर देगा तो कुछ हुआ? मेरा रिलीजी तो दुश्मनी हो सकता है। उसको कौन दुश्मनी? राजगी वाला घटना का उसने, सुनिए, उसमें भी कहा जा रहा है साधुओं के द्वारा कि 8 तारीख के चोरी हुआ था। ठीक है, उस सर के द्वारा उसको हत्या, सुनिए, जात के नाम पर उसको हत्या किया गया, ये गलत है। और उसको अत्याचार, जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट हुआ है, उसको फांसी मिलेगा और फांसी का मांग हम लोग का है। और चिराग जी क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये बताइए पहले आप। कैसे नहीं पहुंचते हैं? कहाँ पहुंचते हैं? गजब वाला बात करते हैं आप। कौन? कैसे नहीं पहुंचते हैं चिराग पासवान जी? कहाँ पहुंचे? चिराग पासवान जी के जैसे ही खबर चला, पता चला कि हमारे 2 पासवान समाजों को निर्दोष हत्या किया,
निर्दोष था उनको साधुओं पखंडियों के द्वारा हत्या किया गया। वहाँ पे हमारे नालंदा जिला के गार्जियन हमारे श्री सत्येंद्र मुकुट जी के उन्होंने निर्देशानुसार, चिराग जी के निर्देशानुसार उन्होंने दिन रात एक मेहनत कर और उन्होंने अपराधियों का अरेस्ट कराने का काम किया। और उस पीड़ित परिवारों को एनडीए सरकार के द्वारा लखनदर पासवान जी के द्वारा उन्होंने मुआवजा दिलाने का काम किया। हमारे संजय पासवान जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं लोजपा के, सुनिए, उन्होंने लोजपा का गन्ना उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी वहाँ भी पीड़ित परिवारों से मिलने का काम किए, वहाँ भी गए और अन्याय दिलाने का आश्वासन दिए हैं। और अरुण भारती हमारे जमुई सांसद जो हमारे बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने भी जाने वहाँ पे पहुंचे और पीड़ित परिवारों से अन्याय दिलाने का आश्वासन देकर आए हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, यही धर्मेंद्र पासवान है दिल्ली जाकर, और इस बात को मैंने आवाज उठाया चिराग पासवान जी के पास, वो सब वीडियो भी वायरल भी है, फोटो में डाला। चिराग जी कहीं नहीं पहुंचे, चिराग जी नहीं पहुंचे इतना बड़ा मैटर में। भैया जी, चिराग पासवान एक केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री है। और जो 10 दिन, आप ही का बताता हूँ आपको, कोई 10 दिन का वीजा बना हुआ रहेगा कहीं विदेश का, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए पहले, 10 दिन का वीजा बना हुआ रहेगा कहीं आपको, अब बीच में आपका भाई का मर्डर हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, तो क्या आप उड़ के चलाइएगा? और उड़ के चलाइएगा? चिराग जी कहाँ हैं? चिराग जी जिसमें हत्या हुआ था वो इंडिया में नहीं थे, इंडिया से आउट बाहर थे। और चिराग जी को जैसी खबर चला है, जब मैं 25 तारीख को चिराग पासवान जी से मैंने मिला और उनके कान में जब आवाज गई और हमारे निर्देशानुसार चिराग सत्येंद्र मुकुट जी ने आदेश दिए कि जाओ दिल्ली, और वहां से मांग किया और चिराग जी पहुंच रहे हैं। आज 2 से 3 दिन के अंदर वहां पे पीड़ित परिवारों से मिलने का काम करेंगे। और दिखावा नहीं, चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार ही वो अपराधियों को जो अभी अरेस्ट हुआ, साधी पखंडियों को, उनको अरेस्ट कराने का काम हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट जी ने किया और अपराधियों को सजा भी दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग।